प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। भगवत गीता जो कुछ भी है, जो जो भी कहा गया वो सब है, लेकिन मुख्य रूप से ये दो मित्रों का व्यक्तिगत संवाद है। नारायण और नर के बीच की गुफ्तगू है। परमात्मा और जीवात्मा के बीच में प्यार का संवाद है। कृष्ण प्यार से कह रहे हैं और अर्जुन भी उस प्यार को आत्मसात करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो भगवान मित्र है, हमारे उपनिषद का मूल है। द्वासुपर्णा सहजा सखाया समाद वृक्षम परिशश्वयाते तयोरस्तेकम पिप्पलम स्वादुवक्ति अनश्नन अन्यः अत्याकर्षि। हम पूरे श्लोक की व्याख्या जानबूझ के नहीं करेंगे। हमारा मुख्य जो वर्ण है वो है कि सहजा सखाया, जीवात्मा परमात्मा सखा है। ये सखात्व भगवान का गीता में प्रकट हुआ है। सुहृदा सर्वभूताना, भगवान सबके सुहृद है। सबके माने जो स्तनंधा है वहां से लेके बालक के भी, प्रौढ़ के भी, बिना पढ़े लिखों के भी और पढ़े लिखों के भी, शक्तिशालियों के भी और थोड़ा कम शक्तिशाली या अशक्तिशाली, वो राजनीतिज्ञों के भी, वो वैज्ञानिकों के भी, कलाकारों के भी, सबके हैं। और इसीलिए सबने उन्हें याद किया है। अभी हमारे पूज्य स्वामी जी ने सबको गदगद कर दिया कि माय डियर, ये गीता जो है वो शहीदों का मार्गदर्शक है। बिल्कुल है, ऐतिहासिक है। अरे हम कहां कहां तक बताएं। जब एटॉमिक फ्यूजन हुआ है तब किसी शास्त्र को नहीं कहा गया है, केवल गीता शास्त्र का स्मरण किया गया है। यदि भाषादृशी सच्चा, जो प्रकाश उत्पन्न हुआ उस समय गीता का वचन याद किया गया कि करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो, उसका भी प्रकाश उस परमात्मा के प्रकाश से अधिक है। ये स्मरण किया गया एटॉमिक फ्यूजन के समय। अब आप समझ सकते हैं कि गीता किसके लिए? गीता हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि भगवान सबके सुहृद है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। भगवान ने कहा सब मेरे हैं। सुहृदा सर्वभूतानां, न केवल भारतीयानां कृते। क्षमा करें, हम लोगों को पढ़ने पढ़ाने की भाषा की केवल भारतीयों के लिए नहीं, जैसा अभी हम स्मरण कर रहे थे। जितने भी हैं, सर्वभूता नाम का मतलब केवल ऑस्ट्रेलिया वासी या अमेरिका वासी, जापान वाले, ये नहीं। सर्वभूता नाम माने पशु पक्षियों के भी, जलचर वासियों के भी, गगनचर वासियों के भी हम हैं। तो माय डियर कृष्ण तुम कौन हो यार, बताओ तो, तुम माय डियर फ्रेंड हो। तो भैया कृष्ण बहुरूपिया है।
अब जिनको संस्कृत या इसका भाषा ज्ञान है, इस प्रकार के शब्दों को पता नहीं किस अर्थ में लेते हैं। और मैं वेद के अलावा शास्त्र के अलावा कभी एक शब्द इधर से उधर नहीं बोलता हूं। इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, ये वेद के वाक्य हैं। कृष्ण मायावी है, उसको जिस तरह से तुम देखो माय डियर, जिस स्तर पर देखो। पूज्य स्वामी जी ने दुनिया भर के लोगों के लिए लिख दिया गीता उनके लिए। अरे हमारा कृष्ण बहुरूपिया है। अब उसको आप आदि भौतिक रूप में देखोगे तो अलग, आदि दैविक रूप में देखोगे तो अलग, आध्यात्मिक रूप में देखोगे तो अलग। आदि भौतिक में भी दय दय गुलचा गाल लाल किए मैं ठाड़ो रहो, वो सखा, वो राधिका गोपिकाओं का प्यारा, नंद बाबा यशोदा का लाला। अब ये रूप भी हमारे ब्रजवासी श्री कृष्ण का आदि भौतिक है। ये इस शब्द को जब मैं उच्चारण कर रहा हूं तो कृपा करके जिस रूप में कह रहा हूं उसी को कहिए। इसके बाद शास्त्रार्थ हो सकता है कि भगवान का आध्यात्मिक रूप भी है और हमको उसमें नहीं जाना। हम तो जिस रूप में निवेदन कर रहे हैं उस रूप में आप श्रवण करें कि भगवान का आदि भौतिक रूप है। आपको किस प्रकार की अपेक्षा है? भगवान के सखा बनोगे, उनसे कुश्ती लड़ोगे, उनके साथ नाचोगे, कि उनको दुलराओगे, मक्खन खिलाओगे, तुम्हारे और आदि भौतिक रूप में देखना है तो आ जाओ मथुरा में। मथुराधीश के रूप में भी श्री कृष्ण है। आप जो चाहो उस तरह से आप उनको देख लो। अरे द्वारिकाधीश के रूप में श्री कृष्ण है। तो जिनको जिस प्रकार की वांछा हो, जिस प्रकार की दृष्टि हो, हमारा श्री कृष्ण उस रूप में आने के लिए तैयार है। तुम जहां बुलाओगे वो आ जाएगा। छोटा बच्चा है, अरे उसको तो एक चॉकलेट दिखा दो तो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। सुहृदा सर्वभूतानां, अगर आदि भौतिक रूप में देखते हो तो श्री कृष्ण की है। आदि दैविक रूप में अगर देखना चाहो हमको बड़ी दे दो, बागे हम आप वापस कर देंगे, ये आपको बताते थे। और आप लोग जब कूद जाओ ना, हम उनकी तरह ताली बजाने के लिए मत कहें, नहीं कहूंगा, आप लोग के भाग जाना, मैं अपने आप चुप हो जाऊंगा। जब आप लोग भाग जाओगे मैं किसको सुनाऊंगा? इनको सीढ़ियों को थोड़ा सुनाऊंगा। लेकिन जिस तरह से आप लोग सुन रहे हो और उस तरह सुनाने की थोड़ी इच्छा हुई तो बता। तो भगवान का एक आदि दैविक रूप भी है। आदि दैविक रूप माने भगवान गोलोकवासी भी है, भगवान वैकुंठवासी भी है, ब्रह्मलोकवासी भी है। आपको उस प्रकार की अपेक्षाएं हो उस रूप में ध्यान करो। और एक भगवान का आध्यात्मिक रूप भी है। आध्यात्मिक रूप जो वो है, जो आदि माने बीज में आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, उसको आध्यात्म कहते हैं। हम बाहर देख लेते क्योंकि परांचिखानी व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरा। हमारी इंद्रियां बाहर देखने वाली बनी है, इसलिए बाहर हम देख लेते हैं, अंदर की चीज आध्यात्म दिखाई नहीं पड़ता। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मक वीक्षण, जिसको अंदर देखने की इच्छा हो उसको तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उस रूप को देखने के लिए, कृष्ण के उस रूप को देखने के लिए तो तुम्हें किसी सद्गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। लिखा हुआ है, एव शब्द लगाया है उपनिषद में भी और गीता में भी कि बिना गुरु शरणागति को के आपको आपका आध्यात्म रूप, हमारे श्री कृष्ण का आध्यात्म रूप दृष्टि नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण आध्यात्म के रूप में आपको अपने रूप में दिखेंगे या श्री कृष्ण आपको अपने रूप में दिखाने की चेष्टा करेंगे। और क्या है? भगवान ने कहा सुहृदव सर्वभूतानां,
मैं सबका आधार हूं, मैं सबकी ऊर्जा हूं, मैं सभी रूप में मैं ही हूं। इस रूप में भगवान ने अपने तत्व को निरूपित किया है। तो आप कहां, किस स्थिति में, आप जहां हैं, गुरु वहीं कृपा करके आकर के। अब ऐसा गुरु और संसार में कौन होगा? मैंने एक बार एक शब्द श्री कृष्ण के लिए कह दिया था, तो अच्छे लोग उसको थोड़ा अच्छे ढंग से ले गए। तो हमारा तात्पर्य है वो हमारे अंदर बैठा है, कहीं ढूंढने नहीं जाना है। तुम्हारी किस तरह की समस्या है? एक ही व्यक्ति कहीं पिता है, तो कहीं पुत्र है, तो कहीं भाई है, तो कहीं पति है। भौतिक रूप एक है और एक होता है संसार और एक होता है जगत। जगत और संसार में अंतर है। ये श्री कृष्ण की भाषा का थोड़ा सा प्रयोग करके और हम अपनी वाणी को विराम देंगे, और अगर हुआ तो इसी विषय को स्पष्ट कल करने की चेष्टा करेंगे। महाराज ने निमंत्रण को दे दिया। जगत तुम्हारे बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि वो भगवान की सृष्टि है। ध्यान करना, भगवान की सृष्टि कभी किसी को दुखी नहीं करती है, बंधन में नहीं डालती है। संसार हमारी सृष्टि है, ध्यान करो। पुरुष भगवान की सृष्टि है, और उसमें पिता बनाना, उसमें भाई बनाना, उसमें मित्र बनाना, उसमें दुश्मन बनाना, ये तुम्हारा काम है। और यही तुम्हारा संबंध बनाना ही संसार है। संसार बंधन का कारण है। संसार का मूल क्या है? अभी हमारे युधिष्ठिर जी ने समझाया। हमारे गीता में तो उसको बहुत ही आसान ढंग से हमारे लाला ने, क्षमा करे, अब हम ब्रजवासी हैं, गोकुलवासी निकल जाता है। मैंने इंटेंशनली सीखर के लिए लाला नहीं कहा है। अब है मेरा लाला तो मैं क्या करूं? तो मेरे लाला से जब पूछा अर्जुन ने, और ये हम सबके लिए है माय डियर, क्योंकि भगवान का उपदेश सबके लिए है। अत केन प्रयुक्तो यम पापम चर्य पुरुषा। भैया माय डियर कृष्ण, तू सखा भी हो मेरे, वो भी हो और गुरु भी हो। आखिर आदमी पाप क्यों करता है? और अर्जुन ईमानदार है। अनिच्छिन्न विवाश्रेय बलादि विनियोजिता। ईमानदारी से मैं जानता हूं पाप करने की इच्छा किसी की नहीं होती, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव नहीं, मजबूरी में करता है पाप। एसेंशियली माने मुख्य मूल रूप से जीव पवित्र है, भगवान की सृष्टि है। संसार पवित्र है, भगवान की सृष्टि है। अनिच्छिन्न भी वासनेह। अब गीता के संबोधन में बड़े विलक्षण है। ये हमारा गीता ज्ञान संस्थान जो है, वहां पर इन सब विषयों की चर्चा होगी। कहां वासने, कहां कौंतेय, कहां ये सब क्यों संबोधन किए गए? हमारे विद्वान लोग यहां बैठे हैं। हमारे गोविंदाचार्य जी को मैंने सुना कि हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय की ये भी है, तो हमने कहा वाह माय डियर, हम लोग तो एक तरह से वासुदेवा सर्वमी। तो इन एक सब, अब यहां पे वासने क्यों कहा, गोविंद क्यों नहीं कहा? मात्रा में कोई अंतर नहीं आता। तो खैर हम यहां पर आपको अटकाएंगे नहीं। हे श्री कृष्ण, माय डियर, ये बताओ ये आदमी पाप करता क्यों? तुम हमारे सबका स्वभाव को वर्णन कर रहे हो। आदमी क्यों पाप करता? मन नहीं है उसका पाप करने का, लेकिन पाप करता है। पुण्य करने का मन करता है, लेकिन नहीं कर पाता है। खेल प्रयुक्ता। कौन प्रयुक्ता? माने ये जो हमारे यहां ज्योतना कहते हैं ना, हमारे भैया स्वामी जी बैठे हो जानते हैं। ज्योतना माने जबरदस्ती लगाना, अनविलिंगली। पाप अनविलिंगली क्यों करता है? केन प्रयुक्तोयम पुण्य
से क्यों वंचित रहता है? बलादिव नियोजिता। क्या जटिल प्रश्न और उत्तर हमारे माई डियर श्री कृष्ण का देखो। कुछ नहीं यार, तू ही करता है। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। जितने पाप हैं, पुण्य भी मान लेना, इसमें कोई दोष नहीं है, तो जितने भी पाप हैं वो कामजन्य है। यहां काम क्रोध को अलग अलग माई डियर ने कह दिया, लेकिन काम और क्रोध अलग चीज नहीं है। क्रोध इज द रिजल्टेंट ऑफ काम। पूरी एक लिस्ट बता दिया है। ध्याये तो विषयान पुंसा संगस्थेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते। व्याख्या नहीं करूंगा प्लीज, आप लोग सब जानते हैं। कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश। काम ईशा, क्रोध ईशा, ये काम संसार के कारण, या काम के कारण संसार है, ये संबंध के कारण संसार है। जो हमारा नहीं है उसको हमने अपना मान लिया। अब इस कुर्सी को मैं अपनी मान लूं तो मुझसे ज्यादा समझदार कौन होगा? अरे जब तक बैठे हो तब तक मौज से बैठो हमारी तरह, और जब छोड़ना पर छोड़ के चल देंगे। तो उसी तरह से संसार के वो हमने अपना मान लिया, बस उसी दिन से झंझट शुरू हो गई है। बस संबंध को मुक्त करो। संबंध से मुक्त होने का बड़ा सरल उपाय हमारे कन्हैया मैंने भगवान जगतगुरु श्री कृष्ण ने कह दिया है। तुम सब मई एव मन आदर्श, मई बुद्धि निवेश खत्म। हमारे बुल्ले शाह पंजाब के उन्होंने कहा, ओए बुल्लिया, ओए रबदा की पौड़ा, इत्थों पुट के इत्थों जाना। हो गया काम, पूरा ज्ञान हो गया। हमारे मित्तल घर की लड़की और अगर गर्ग घर में ब्याह की गई तो मित्तल के घर वालों को कोई तलाक नहीं देती है। गर्ग के संग जुड़ जाने के कारण पहले अस्मिता मित्तल लिखती थी, अब अस्मिता गर्ग लिखती है। इतना अंतर हो गया। कल तक जो मेरा घर था वो माया का हो गया। अंग्रेजी में मायका की स्पेलिंग माया का और मायका एक ही है, वो मायका हो गया और गर्ग घर हमारा हो गया। तो अभी तक संसार मेरा था, और जिस दिन हमने मान लिया ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, उसी दिन संसार खत्म हो जाएगा, जगत रहेगा। हम संसार में रहते हुए इस संसार में रह करके और कैसे मौज मारे, ये मौज मारने की विद्या गीता शास्त्र सिखाता है हमारा कन्हैया, माय डियर फ्रेंड, जो सबका स्टूडेंट है और समस्त संसार की समस्याओं का एकमात्र उत्तर है कृष्ण अहम तवास्मि तुमेव। अगर तुम कृष्ण के हो गए और हमारे अनिल जी कृष्ण के हैं और पूज्य गीता मनीषी जी कृष्ण के हैं, तो ये हमारे क्या हो? और भी कृष्ण के हैं, बहन हो गई। तो हमारा सारा संसार जो हम लोग कहते हैं कि बस जो संसार हमारा एक परिवार है, उस परिवार के मूल में हमारे ऋषियों का यही भाव था कि भगवान के संबंध से सब मेरे भाई बहन ही हैं। और भाई बहन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन फिर प्यार करते हैं। प्यार सहित अगर लड़ते भी हो तो कोई दोष नहीं है, और प्रेम नहीं है और कोई अमृत पिला रहे हो तो हमारे उनको नहीं सूझा। तो ये भाई बहन का संबंध बन जाएगा, भगवान को हम अपना मान लेंगे। हमारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने शिकागो की धर्म सभा को कैसे जीता था? केवल इसी एक बात से, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ, उन्होंने सबको भाई बहन की तरह देखा
कई मिनट तक तालियां इसी संवाद के रूप में बैठी। विवेकानंद महाराज अंतःकरण की बात जो पूज्य रामकृष्ण भगवान ने उनको दिया था उसका उच्चारण कर रहे थे। आप भी श्री कृष्ण के शब्दों का उच्चारण अपने हृदय में करें। पूज्य गीता मनीषी महाराज हमको ये गीता का हृदय बताने के लिए न जाने कितने स्तर पे उतरते, बच्चों के बीच में भी, बड़ों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, अध्यापकों के बीच में, अध्यापकों के बीच में, रोगियों के बीच में, डॉक्टरों के बीच में, न जाने कहां कहां किस स्तर पर उतरते हैं। उनको एक प्यार और प्यार पूर्वक ज्ञान देने में ये अगर इनकी महिमा है तो मैं कह दूं उनके पूज्य गुरुदेव की महिमा है। और गुरुदेव का मतलब श्री कृष्ण की महिमा है। वही महिमा मन तक श्री कृष्ण की भूमि से ये संवाद और सभी संसार कृष्ण की भूमि है। जहां आप बैठे हो, जहां आपका अंतःकरण है, वही धर्म क्षेत्र है, वही कुरुक्षेत्र है। और वहीं पर ये धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है। उस धर्म के युद्ध में कैसे मार्गदर्शन प्राप्त हो, इसके लिए हम आप सब मिलकर के श्री कृष्ण के शरण में जाएं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों को बहुत बहुत जोर से धन्यवाद। एक बारात आती है तो कितनी मुश्किल पड़ती है, तो कितनी बारातें आई, एक टिपिकल दिमाग वाला, टिपिकल वस्तुस्थिति वाला, उन सबको संभाला गया। अब निश्चित रूप से सूत्रे मणिगणा युवा सूत्रधार तो जो हैं वो हैं, उनको मैं क्या कहूं, लेकिन वो सब मणियां जो अलग अलग सजी हुई हैं, उनका भी अलंकार जो हमको दिखाई पड़ रहा है, उसको साधुवाद देके, अब चाहे वो सरकारी स्तर पर हो, चाहे यहाँ की सरकार की स्थिति में हो, चाहे सामाजिक या किसी भी स्थिति में हो, उन सबको साधुवाद दे करके हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। और आपके धैर्य को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। पता नहीं विलिंगली और अनविलिंगली आप लोग इतनी देर तक